नमस्कार, स्वागत आपका सुप्रभात यूपी के इस अंक में। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। चलिए खबरों पर विस्तार से बात करते हैं। पहली खबर मेरठ से है। वहां पर मणप्पुरम गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनी में बदमाशों ने 3 करोड़ से ज्यादा का सोना लूट लिया। इसके बाद पुलिस को बदमाशों की लोकेशन मेरठ के थाना कंकर क्षेत्र के वॉन्डर सिटी कॉलोनी में मिली है। जिले के कई थानों की पुलिस ने वॉन्डर सिटी में मौजूद एक मकान में दबिश दी, लेकिन शायद बदमाशों को पुलिस के आने की सूचना पहले से ही मिल गई और इसीलिए बदमाश पहले ही फरार हो गए। पुलिस ने घर में दबिश देकर छानबीन की, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। वहीं पुलिस लगातार कई इलाकों में दबिश अभी भी दे रही है। लुटेरे कब गिरफ्तार होंगे? लालकुर्दी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आपके बाजार में मन्नापुरम गोल्ड फाइनेंस कंपनी का कार्यालय है, जहां गोल्ड के बदले में लोन दिया जाता है। वहां पर 2 लड़के आए, उनके 3 कर्मचारी थे। तीनों को असलहे के दम पर धमकी देकर वहां से लूट कर लिए। जो कर्मचारियों के अनुसार 12 से 15 किलो के बीच में ये गोल्ड हो सकता है और जो उनकी सूचना थी उसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सवाल यह है कि गिरफ्तार कब होंगे लुटेरे? पुलिस अधिकारी की बात आपने सुनी, मेरठ के एसपी सिटी की बात आपने सुनी, उनका कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। सवाल यही है। निखिल अग्रवाल हमारे मेरठ संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। निखिल, अभी ताजा अपडेट क्या आपके पास इस मामले में? देखिए राजेंद्र, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लूट हुई है ये वास्तव में पुलिस के लिए चुनौती है, क्योंकि शहर के सबसे पीक पॉइंट से यानी सबसे ज्यादा चलने वाले मार्केट के बीच में से अगर लूट हो जाए तो पुलिस क्या कर रही है, ये एक बड़ा सवाल उठता है। और उस वहां से निकलने के बाद अगर जीपीएस से लोकेशन मिल रही है और उसके बाद पुलिस दबिश दे रही है और बैरंग लौट रही है, तो पुलिस के लिए एक सवाल निशान लगता है कि आखिर क्या कर रही है मेरठ पुलिस। क्योंकि नई पुलिस की नई टीम मेरठ में आई है और उन्होंने चुनौती के रूप में लिया है। देखना है कि कब तक ये गिरफ्तारियां होंगी। पिता पुत्र मेन कल्पिट हैं जो कि डिटेक्ट हो गए हैं, जो आइडेंटिफाई हो गए हैं और कुछ जो पूर्व पार्षद का भी चुनाव ये लड़ चुका है। तो अभी सरगर्मी से इसकी तलाश चल रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग सका है। पुलिस केवल छापेमारी कर रही है, दबिश दे रही है और कोई भी आरोपी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। कितने घंटे हुए निखिल इस लूट को? देखिए, अगर घंटों की बात करें तो 12 से 15 घंटे हो चुके हैं लूट को और पुलिस केवल छापेमारी कर रही है। यही चिंता की बात है निखिल, जो आपने बताई। 12 से 15 घंटे हो गए हैं और पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। शुक्रिया निखिल आपका। इधर कानपुर में एक बार फिर सत्ता की हनक के सामने कानून बेबस नजर आ रहा है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष शशांक मिश्रा की हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में शशांक मिश्रा लाइसेंसी रिवॉल्वर से कई राउंड फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। हालांकि मामले में अब भी पुलिस कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। वीडियो 14 फरवरी का बताया जा रहा है, जहां नौबस्ता थाना इलाके में एक कार्यक्रम के दौरान फायरिंग की गई थी। इसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। शशांक मिश्रा भारतीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। कानपुर में आप साफ साफ देख सकते हैं, गानों के बीच में नोटों को हवा में उछाले जाने के बीच वो अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायर पर फायर झोंके जा रहे हैं, हर्ष फायरिंग कर रहे हैं। जो व्यक्ति फायरिंग कर रहा है वो रूलिंग पार्टी के युवा मोर्चे का अध्यक्ष है। आगे बढ़ते हैं। बहराइच से खबर है, वहां पर चलती कार में अचानक आग लग गई। आग लगने के चंद मिनटों बाद ही कार आग का गोला बन गई और चालक ने भागकर मुश्किल से अपनी जान बचाई। कहा जा रहा है कि युवक शादी में शामिल होने बहराइच से नानपारा जा रहा था। इसी दौरान सोरावा पीर बाबा मस्जिद के पास कार में आग लग गई। चल दिया तनिका। अरे चल दिया, काहे परेशान हो? और आम चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। कांग्रेस का यूपी पर भी इस बार खासा जोर है और अब से प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री हुई है, तब से यूपी पर कांग्रेस अध्यक्ष भी लगातार बैठकें कर रहे हैं। कल भी देर रात तक कांग्रेस की बैठक हुई। बैठक में ईस्ट और वेस्ट यूपी के प्रभारी प्रियंका और ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर भी साथ में थे और उनके साथ तमाम सचिव भी मौजूद थे। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने बैठक के दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की। आपको बताएं कि सपा और बसपा के बीच गठबंधन होने के बाद कांग्रेस ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है।
तो कांग्रेस का फोकस यूपी पर है। वो जानते हैं कि उन्हें संगठन को खड़ा करना है। उनके दो नवनियुक्त प्रभारी जो हैं उत्तर प्रदेश में, ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रियंका गांधी वाड्रा, वो भी कल की बैठक में शामिल थे। लगातार कोशिश कि वो संगठन को रिवाइव करें, उसे जिंदा करें, ताकि मजबूती से चुनाव लड़ सकें। तमाम सचिव जो उत्तर प्रदेश के हैं वो भी प्रदेश अध्यक्ष के साथ इस बैठक में मौजूद थे। और ऐसा लगता है कि यूपी में बीजेपी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। पहले राजभर नाराज चल रहे थे, उन्हें मनाने की कोशिशें चल रही थी। एक बार फिर अपना दल की नेता और योगी सरकार में, क्षमा करें, केंद्र सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कहा है कि बीजेपी को दिए अल्टीमेटम का टाइम, उसका वक्त अब गुजर चुका है। अब तो फैसला लेने का वक्त आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी के साथ हमें कुछ समस्याएं आई और उनको हमने शीर्ष नेतृत्व के सामने रखा भी, और हमने उन्हें समय भी दिया। 20 फरवरी तक हमने उन्हें समय दिया कि इन समस्याओं का समाधान करें, लेकिन उन्होंने इन समस्याओं का समाधान नहीं किया। इससे यही प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने सहयोगी दलों की जो शिकायतें हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है और उन समस्याओं के समाधान में कोई रुचि नहीं है। इसलिए अपना दल अब स्वतंत्र है अपना रास्ता चुनने के लिए। तो अब क्या लगता है गठबंधन आगे नहीं चलेगा? हमारी पार्टी की बैठक हमने बुला ली है, हमारी पार्टी जो तय करेगी वो हम करेंगे। अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में गठबंधन की क्षेत्रवार सीटें तय हो गई हैं। किस पार्टी का उम्मीदवार किस सीट से लड़ेगा इसका ऐलान हो चुका है। 37 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में हैं, 38 सीटें बीएसपी के पास हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 3 सीटों पर आरएलडी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। अगर पूर्वांचल की बात करें तो यहां समाजवादी पार्टी को तरजीह मिली है, जबकि पश्चिम में बीएसपी को तवज्जो दी गई है। 37 पर समाजवादी पार्टी, 38 पर बहुजन समाज पार्टी और 3 सीटें राष्ट्रीय लोक दल के नाम। अब आपको बता रहे हैं कि किस पार्टी के पास कौन सी बड़ी सीट है। कैराना, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, गाजियाबाद, हाथरस, फिरोजाबाद ये समाजवादी पार्टी के हिस्से में गई हैं। अलीगढ़, आगरा, फतेहपुर सीकरी, आंवला, बरेली, शाहजहांपुर, धौरहरा, सीतापुर, मिश्रिक, मोहनलालगंज, सुल्तानपुर ये तमाम सीटें बीएसपी के खाते में गई हैं। कानपुर, झांसी, बादा, कौशाम्बी, फूलपुर, इलाहाबाद, बाराबंकी, फैजाबाद, बहराइच, गोंडा, महराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, आजमगढ़, बलिया, चंदौली ये समाजवादी पार्टी के खाते में गई है। ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो सीटों का समीकरण है वो बीएसपी के पास दिखता है, उसकी जिम्मेदारी बीएसपी के पास दिखती है, और ईस्टर्न यूपी में ज्यादा जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी के पास दिखती है। और हाई प्रोफाइल सीटों का यूं हुआ है बंटवारा, आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से उनको चुनौती देने के लिए समाजवादी पार्टी अपनी कैंडिडेट उतारेगी। वहीं राजधानी लखनऊ, योगी आदित्यनाथ का गढ़ गोरखपुर, उद्योग नगरी कानपुर, इलाहाबाद, फैजाबाद और गाजियाबाद जैसी चर्चित सीटों पर भी समाजवादी पार्टी ही चुनाव लड़ेगी। दलित आंदोलन का केंद्र रहे सहारनपुर की सीट बीएसपी के खाते में गई है। आगरा, मेरठ, गाजीपुर, बुलंदशहर और सुल्तानपुर से बीएसपी अपने कैंडिडेट्स मैदान में उतारेगी। और अखिलेश भले ही गठबंधन के सहारे यूपी फतेह करने की सोच रहे हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव गठबंधन से खुश नहीं है। उन्होंने गठबंधन पर सवाल उठाए हैं। मुलायम सिंह यादव ने सपा बसपा गठबंधन पर बड़ा निशाना साधा है। गुरुवार को पार्टी मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं से बातचीत में मुलायम सिंह यादव ने कहा कि गठबंधन कर पार्टी आधा यूपी पहले ही हार गई है। गठबंधन किस आधार पर हुआ, वो अपने दम पर ही 42 सीटें जीतकर लाई। 40 सीटें मिली और 40 पर जीता में हमें लोग कहिए जैसे कलर आपको सीटें मैंने गिनी हैं 25 से 26 के आसपास। बातचीत के दौरान मुलायम सिंह ने यह भी कहा कि टिकट बांटने में देरी की जा रही है, अपने ही लोग पार्टी को खत्म कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो टिकट चाहते हैं उन्हें नाम लिख कर दें, वे टिकट दिलाएंगे। पार्टी को खत्म कौन कर रहा है? अपनी पार्टी के ही लोग। इतनी मजबूत पार्टी बनी थी
अकेले सरकार बनाई 3 बार अकेले सरकार बनाई और 3 बार हम मुख्यमंत्री रहे। मुलायम का दर्द भी छलका, बोले उन्हें संरक्षक तो बना दिया गया, लेकिन करना क्या है ये नहीं बताया। वे यही नहीं रुके, उन्होंने यहां तक कह दिया कि फिलहाल चुनाव के लिहाज से बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। मुलायम लोकसभा में भी कह चुके हैं कि वो चाहते हैं कि पीएम मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने, यानी बेटे अखिलेश के लिए पिता मुलायम ही बड़ी चुनौती साबित हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और प्रयागराज कुंभ से रूबरू होने के लिए 198 देशों के लगभग 200 डेलीगेट्स आज कुंभ नगरी आ रहे हैं। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह 2 विशेष विमानों से उन्हें लेकर प्रयागराज पहुंचेंगे। सभी डेलीगेट्स कुंभ नगरी में करीब 7 घंटे के प्रवास के दौरान देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को और करीब से देखेंगे। इसके बाद अपने देश लौटकर कुंभ पर अध्ययन भी करेंगे। सारे डेलीगेट्स 2 चार्टर्ड विमानों से सुबह 9 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि डेलीगेट्स के साथ अलग अलग विभागों के करीब 40 अधिकारी भी होंगे। डेलीगेट्स विश्व सहभागिता स्थल के साथ साथ अक्षयवट, सरस्वती कूप और लेटे हनुमान मंदिर में दर्शन करने भी जाएंगे। पुलवामा हमले के बाद सरकारें शहीदों के परिवार के लिए आर्थिक मदद का ऐलान कर रही हैं, मगर उरी हमले में शहीद हुए जौनपुर के भुकुरा गांव के रहने वाले राजेश सिंह के पिता अभी तक सरकारी मदद का इंतजार कर रहे हैं। बेटे के शहीद होने पर गर्व से सीना चौड़ा करने वाला पिता आज सिस्टम की अनदेखी के चलते मायूसी के आंगन में बैठा है। वादों से मुकर जाना सिस्टम का चाल चरित्र और चेहरा रहा और इस चेहरे में कैद हो चला है वो रूप जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। मेरा यही आपके चैनल द्वारा भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से मेरी यही मांग है कि शहीदों के साथ सही न्याय किया जाए। घर के बाहर बैठे इस बुजुर्ग का नाम राजेंद्र प्रसाद सिंह है। राजेंद्र प्रसाद सिंह के सबसे छोटे बेटे राजेश सिंह 18 सितंबर 2016 को उरी हमले में शहीद हो गए थे। शहादत के जख्मों पर मरहम मलते हुए सरकार ने 25 लाख रुपए बतौर मदद का ऐलान किया था। 2 साल बीत गए मगर सिस्टम से मदद नहीं आई। मेरा बेटा शहीद हुआ था, उसका आज तक माता पिता को 5 लाख रुपया नहीं दिया गया। सरकार ने ऐलान किया था कि 20 लाख रुपए शहीद राजेश सिंह की पत्नी को और 5 लाख रुपए पिता राजेंद्र सिंह को दिए जाएंगे। शहीद की पत्नी को 20 लाख की मदद तो मिल गई मगर पिता के हिस्से अभी तक सिर्फ मायूसी और आश्वासन ही आया है। मतलब 5 लाख रुपए के लिए 5-5 बार यहाँ डीएम से भिजवाया जाता, वहाँ से यह भी नहीं लिख करके दे देते कि हाँ नहीं मिलना है, नहीं देंगे। सिस्टम ने एक और वादा किया था कि गांव में शहीद राजेश सिंह की प्रतिमा बनवाएंगे मगर 2 साल से सिस्टम खुद मदद के नाम पर मूर्ति बन बैठा है। न्यूज़ 18 के लिए जौनपुर से मनोज सिंह की रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।